Hello, my dear students. Welcome to my channel Aisha Maths Tutorial, and I am Aisha. And today I am going to solve question number 7 of exercise 1.2, chapter 1, real numbers. Let's start how to do question number 7. The question number 7 is there is a circular path around a sports field. मतलब एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उस पे उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है और सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है एक पूरा राउंड लेने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और जबकि रवि 12 मिनट लेता है फॉर द सेम, मतलब उस पूरे पाथ को ड्राइव करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम टाइम, मतलब बोथ स्टार्ट कर रहे हैं एंड सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। मतलब वो दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट से, सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में। क्वेश्चन आस्क है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे अब अगेन मिलेंगे। ओके, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे सर्कुलर पाथ होता है, बोथ स्टार्टेड करते हैं सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे, सेम डायरेक्शन पे, फिर पूछा होता है क्वेश्चन में कि अगेन कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज ये एक सर्कुलर पाथ है, सपोज ये एक फील्ड है और ये सर्कुलर पाथ है। तो सोनिया स्टार्ट करती है यहाँ पे, सोनिया, सपोज ये सोनिया इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सोनिया एंड रवि दोनों। तो सपोज ये सोनिया ने स्टार्ट किया और इसने पूरा कितना टाइम लिया, 18 मिनट लिया। मतलब सोनिया ने कितना टाइम लिया, 18 मिनट। एंड फिर रवि ने भी इसी पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस यहाँ पे एक राउंड पूरा करने में उसने लिया 12 मिनट्स। 12 मिनट्स यहाँ से इसने इतना, वापस यहाँ पे रवि आया तो उसने 12 मिनट्स। देन सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, मतलब यहाँ सेम पॉइंट से स्टार्ट करा है और फिर पूछ रहा है, इसने सोनिया ने 18 मिनट वापस आने में लिया एंड रवि ने 12 ड्राइव करने, मतलब पूरा एक पाथ कवर करने में, कितने मिनट के बाद वो अगेन इसी पॉइंट पे मिलेंगे। देन तो हम अगर ये अगेन सोनिया का जो टाइम होगा जैसे 18 मिनट पे, देन आफ्टर 36 मिनट पे वापस इसी पॉइंट पे आएगी, देन आफ्टर 54 मिनट पे, देन आफ्टर 72 मिनट पे, मतलब 18 के मल्टीपल में इसका टाइम रहेगा। और रवि का 12 के मल्टीपल में, 12 मिनट में, फिर अगेन 24 में दोबारा इसी पॉइंट पे, फिर अगेन 36 पे इसी पॉइंट, 48 मिनट के बाद अगेन इसी पॉइंट में, मतलब रवि का जो टाइम रहेगा वो यहाँ पे अगेन मतलब 12 के मल्टीपल में रहेगा। तो 18 और 12 के मल्टीपल में जो रहेंगे, तो सपोज अगर 12 और 18 के मल्टीपल में रहेंगे तो हम और भी नंबर्स, मतलब जो लीस्ट पॉइंट हो, जो लीस्ट मिनट होगा, मतलब सबसे पहले जो मिलेंगे हमें वही फाइंड आउट करना है। उसके बाद और भी टाइम पे वो मिलेंगे, मतलब आगे उसके और भी मल्टीपल होंगे वो मिलेंगे, लेकिन हमें लीस्ट पॉइंट मतलब जो सबसे पहले मिलेंगे तो वो हमें निकालना है। जैसे 18 और 12 में जो सबसे पहले इनमें मिल जाएंगे और उसी को हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसलिए इसको एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। लास्ट वाला तो हमें निकालना नहीं है, कि मैक्सिमम जो फर्स्ट पॉइंट पे मिलेंगे वही हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे 18 और 12 का एलसीएम करेंगे, तो फैक्टर करेंगे। 18 का फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई 2 9 जा 3 मल्टीप्लाई 3, और 12 का होगा 12 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो इसका ये 18 का फैक्टर हुआ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 2 6। आप इसे लिख लीजिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर, ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है ना, 3 की पावर 2, और ये 3 हो गया, देन 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 9 4 जा 36 मिनट पे ये मिलने चाहिए। और ये 36 मिनट के बाद भी और भी जो टाइम आएगा 72 पे भी वापस से ये मिलेंगे। फिर अगेन एक नंबर पे और वापस सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया, 18 मिनट के बाद ये यहाँ पे पहुंची, देन 36 मिनट पे फिर पहुंचेगी, देन 54 पे, और ऐसे ही रवि रवि 12 पे, फिर 24 पे, फिर 36 पे, तो 36 पे ये लोग पहुंचेंगे, देन 48 पे रवि जाएगा, देन सोनिया, आप इसके मल्टीपल, एंड 12 का लिखे,
ये 60 है, ये 72 से सोनिया 18 मिनट पे यहाँ पे मतलब यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो 80 का, देन 36 मिनट पे, देन 54 मिनट पे, देन 72 मिनट, रवि 12 मिनट पे, देन 24 मिनट पे, देन 36 मिनट पे। तो ये देखिए 36 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, मीन्स टू से 36 मिनट पे फर्स्ट जो पॉइंट होगा उसका लीस्ट जो टाइम होगा वो 36 मिनट होगा। उसके बाद भी वो 72 पे भी मिलेगी। ये देखिए जो 18 के टेबल में 72 और 12 के टेबल में भी 72 आ रहा है, तो वो 72 मिनट बाद भी मिलेंगे। देन आफ्टर अगेन ऐसे ही और नंबर्स आएंगे, तो पर हमें लीस्ट नंबर निकालना है, इसलिए इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें हम एलसीएम क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें लीस्ट नंबर निकालने हैं, उसके बाद भी और टाइम उन्हें लीस्ट नंबर। पहला तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है, जब कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पे सर्कुलर पाथ गिवन हो और दोनों स्टार्ट करें, 2 या 3 कितने भी नंबर्स हो, स्टार्ट करें सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे एंड सेम डायरेक्शन पे, और पूछा हो कितने मिनट, कितने आवर, कितने सेकंड बाद वो मिलेंगे, और उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट, कितने आवर, मतलब सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट, सेम टाइम। ये कीवर्ड्स हैं, इनसे हमें पता चलता है कि हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट सोनिया दैट रवि टेक्स लेसर टाइम, मीन्स टू से सोनिया से उसने कम टाइम लिया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सोनिया टेक्स टाइम, यहाँ पे लिख लीजिए। स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखना होगा। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया टेक्स टू ड्राइव वन राउंड, टू सोनिया टेक्स टू ड्राइव वन राउंड इक्वल टू 18 मिनट, एंड रवि टेक्स टू ड्राइव वन राउंड 12 मिनट्स। तो it can be observed that Ravi takes lesser time. Then they both started and same point and the same direction. तो आप ये लाइन यहाँ पे आप राइट कर सकते हो that they both started at the same point at the same time. Mini minute they meet again at the starting point. तो again they meet at the starting point. Again they meet. Again they meet at a starting point. We have to do. Starting point we have to find LCM ऑफ दीज नंबर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। क्यों, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ 18 एंड 12 ये हमें निकालना होगा। दैट तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, उसी लिखने के प्रोसीजर को ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हम उसे लिख लेते हैं 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 एंड 12 को हम इसी तरह राइट करते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 18 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगेन हम 12 के लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। तो 18 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एंड 12 को राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब एलसीएम इनका 18 एंड 12 का फाइंड आउट करने के लिए जो ईच प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है। तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 है एंड 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2 है। तो हमने दोनों ही ले लिया। तो ये हो गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 9। तो एलसीएम इसका राइट हुआ 4 इंटू 9, जो कि हमारे पास आया 36। एलसीएम इसका फाइंड आउट हुआ है 36। तो अगेन ये यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे। अगेन दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट at 36 minutes. Sonia and hence we can write Sonia and Ravi both meet at starting point at 36 मिनट्स। ये अगेन 36 मिनट पे वापस से मिलेंगे।
तो 36 के बाद भी ये मीट होंगे अगेन 72 पे, ठीक है, और भी नंबर्स आगे आएंगे, बट ये लीस्ट नंबर है जो सबसे पहले मिलेंगे वो 36 होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।